हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस केमिस्ट्री की। भाई ये कैसे प्राप्त करेंगे वाली रिएक्शन है और हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो इन सारी रिएक्शन को बहुत ही आसानी से आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बात करते हैं, इन रिएक्शंस को हम आसानी से देखते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो हमारी पहली रिएक्शन जैसे क्या है। पहली रिएक्शन हमारी मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, तो इस बार भी पूछी जा सकती है। तो देखो हम लोग आसानी से मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। ठीक है, ये मेथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है। और एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। तो हमें CH3OH से C2H5OH प्राप्त करना है। तो देखो क्या करते हैं, सिंपल CH3OH से हमें क्या प्राप्त करना है, C2H5OH। तो हम CH3OH की क्रिया करते हैं PCl3 से, जिससे होगा क्या, यहाँ से CH3 और आपका क्लोरीन मिलकर मेथिल क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, और H3PO3 आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, CH3Cl बन जाएगा। और अगर चाहो तो आप PCl5 से भी क्रिया कर सकते हो। अगर PCl5 से क्रिया कर दो तब भी आपका CH3Cl बनेगा। ठीक है, तो आप किसी PCl3 से कर दो चाहे PCl5 से। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड। अब इसकी क्रिया करते पोटेशियम साइनाइड से, जिससे CH3 और Cl बाहर निकल जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल साइनाइड। ठीक है, और आपका KCl अलग बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो मेथिल साइनाइड बन गया। अब इसकी क्रिया हम करते हैं सोडियम और एथिल अल्कोहल द्वारा अपचयन कर देते हैं। इसका अपचयन का मतलब हाइड्रोजन इस पे जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से CH3 CH2 और NH2 मिलकर क्या बन जाएगा, एथिल एमीन। CH3 CH2 NH2 क्या बन गया, एथिल एमीन बन गया। ठीक है, अब बहुत आसान है। अब क्या करना है आपको, HNO2 से क्रिया करनी, नाइट्रस अम्ल से, जिससे आपका आसानी से एथिल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन चुका है, एथिल अल्कोहल। एकदम आसान रिएक्शन है। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पे मेथिल अल्कोहल था CH3OH और उसकी क्रिया PCl3 से हुई। ठीक है, तो आपका एथिल अल्कोहल देख सकते हो बन चुका है। तो सिंपल क्या किया, फिर से देख लो एक बार। पहले हमने किया मेथिल अल्कोहल, उसकी क्रिया PCl3 से की, मेथिल क्लोराइड बन गया, KCN से की, आपका मेथिल साइनाइड बन गया CH3CN। फिर इसका अपचयन कर दिया हाइड्रोजन द्वारा, सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में एथिलेमीन बना, नाइट्रस अम्ल से क्रिया एथिल अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो आसानी से आप मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बना सकते हो। अब अगली रिएक्शन देखो, फिनाल से पिक्रिक अम्ल। तो फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं वो रिएक्शन। ठीक है, तो देखो फिनाल का फॉर्मूला होता है C6H5OH, या बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा सकते हो। ठीक है, तो सिंपल फिनाल की क्रिया पहले हम लोग करते हैं, सार नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 की उपस्थिति दे देते हैं, जिससे बनेगा क्या, पिक्रिक अम्ल। तो फिनाल लिया। अब इसकी क्रिया किससे करेंगे, HNO3 से, नाइट्रिक अम्ल से, और सान H2SO4 की उपस्थिति देंगे। तो यहाँ पे आपका इन तीनों बॉन्ड की जगह क्या लग जाएगा, NO2, क्योंकि HNO3 था तो इससे NO2 निकल कर आपका NO2 तीन जगह लग जाएगा। इसका दूसरा नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। तो देख सकते हो पिक्रिक अम्ल बन चुका है। हुआ क्या, सात नाइट्रिक अम्ल से क्रिया हुई, तीन जगह आपका NO2 सिंपल लग गया, आपका पिक्रिक अम्ल बन गया। तो अब अगली रिएक्शन देखो, फिनाल से बनाना है बेंजीन। ठीक है, तो फिनाल का फॉर्मूला सिंपल हमें पता है, C6H5OH होता है। तो ये क्या है, फिनाल। ठीक है, तो C6H5OH से हमें क्या बनाना है, बेंजीन C6H6। ठीक है, तो देखो सिंपल बनाते हैं। फिनाल हमने लिया, जिंक से इसकी क्रिया कर देंगे, जिससे आपका Zn और O, आपका जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और बन क्या जाएगा, बेंजीन। ठीक है, तो एकदम आसान रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। फिनाल से जिंक की क्रिया हुई तो आपका बेंजीन बन गया। ठीक है, तो फिनाल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, ये रिएक्शन में हो गई। अब अगली रिएक्शन देखते हैं, एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सिंपल एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर प्राप्त करना है। ठीक है, तो एकदम आसान रिएक्शन, देखो इसको भी देखते हैं। एथिल अल्कोहल की क्रिया हमने कर दी, H2SO4 से 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखा गया, जिससे हुआ क्या, यहाँ से C2H5H और SO4 और आपका H2O, यहाँ से OH और हाइड्रोजन मिलकर H2O बाहर निकल गया। तो क्या हुआ, C2H5HSO4। तो क्या बन गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, और आपका H और OH मिलकर क्या बन गया, H2O। तो आसानी से H2O बाहर निकल गया। आप क्या करेंगे, इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया कर देंगे एथिल अल्कोहल से 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ठीक है, जिससे होगा क्या, C2H5O C2H5, ये C2H5 है आपका, और यहाँ से OC2H5 आपको ले लेना है और बना लेना है डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो C2H5O C2H5 अलग निकल गया, H2SO4 आपका अलग निकल गया। ठीक है, तो देख सकते हो एकदम आसान रिएक्शन थी, डाई एथिल ईथर बन चुका है। ठीक है, एथिल अल्कोहल हमने बना दिया डाई एथिल ईथर, हाइड्रोजन
आपका H2SO4 से क्रिया की 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, फिर 140 पे एथिल अल्कोहल से फिर से कर दी, आपका डायथिल ईथर बन गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, आसानी से देख सकते हो। अगली रिएक्शन देखो, कह रहा आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन बनाओ। ठीक है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल से क्या बनाना है, एसीटोन। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3 CHOS CH3। ठीक है, तो करना क्या है, इस पे विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया लगा देनी है। विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया का वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, चैनल पे मिल जाएगा। इस पे होता है कि आपका हाइड्रोजन काड़ू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से H2 आपका बाहर निकल जाएगा, यही होती है विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। तो देखो इस पे क्या होगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड O आपका एसीटोन आसानी से बना सकते हो और आपका हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, आप आइसोप्रोपिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कर दिया, 2 हाइड्रोजन आपके बाहर निकल गए और CH3CO CH3 एसीटोन आपका बन गया। ठीक है, तो आसानी से आप आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन को बना सकते हो। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट थी। अब अगली रिएक्शन देखते हैं। देखो ये वाली तो हो गई कि आपने क्या बना दिया, आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन को। ठीक है, अब अगली रिएक्शन देखते हैं हम लोग, क्या फिनाल से बनाओ एनिलीन। ठीक है, ये वाली हो गई। अब अगली रिएक्शन है, फिनाल से एनिलीन का निर्माण कैसे करेंगे। तो फिनाल का फार्मूला होता है C6H5OH और इसकी क्रिया कर देंगे NH3 से। ठीक है, देख सकते हो HNH2 लिखा है, वही NH3। ठीक है, तो C6H5N और H2 आपका अलग जुड़ जाएगा और H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, जल काड़ू। ठीक है, तो आसानी से C6H5OH फिनाल है और C6H5NH2 क्या है, एनिलीन। तो फिनाल से एनिलीन आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो कि एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।